नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है चतुर्नवतितम अर्थात 94वां सर्ग उत्तरकांड से। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, वाल्मीकि जी पधारे हैं लवकुश के साथ और आज के सर्ग में उनके आदेश पर लवकुश करेंगे अयोध्या में रामायण काव्य का गान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तौरजन्यां प्रभातायां स्नातौ हुताशनौ यथोक्तं ऋषिणा पूर्वं सर्वं तत्रोपगायताम् तां शुश्रावका कुत्स्थः पूर्वाचार्य विनिर्मिताम् अपूर्वां पाठ्य जातिं च गेयेन समलङ्कृतां प्रमाणैर्बहुभिर्बद्धां तन्त्रीलय समन्वितां बालाभ्यां राघवः श्रुत्वा कौतूहलपरो अभवत्। तो रात बीतने पर जब सवेरा हुआ अगले दिन, तब स्नान संध्या के पश्चात समीधा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहाँ संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के अलापने की अपूर्व शैली थी। बहुसंख्यक प्रमाणों, ध्वनि परिच्छेद के साधन भूत, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों की आवृत्तियों अथवा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा और वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। अथ कर्मांतरे राजा समाहूय महामुनि पार्थिवांश्च नरव्याघ्रः पंडितान् नैगमांस्तथा पौराणिकान् शब्दविदो ये वृद्धाश्च द्विजातयः स्वराणां लक्षणज्ञाश्च उत्सुकान् द्विजसत्तमान् लक्षणज्ञाश्च गान्धर्वान्नैगमांश्च विशेषतः पादाक्षर समासंज्ञाश्छन्दः सुपरिनिष्ठितां कलामात्रा विशेषज्ञान् ज्योतिषे च परं गतान् क्रियाकल्पविदश्चैव तथा कार्य विशारदा भाषाज्ञानिङ्गितज्ञांश्च नैगमांश्चाप्य विशेषतः हेतुपचारकुशलान् हेतुकांश्च बहुश्रुतान् छन्दोविदः पुराणज्ञान वैदिकान् द्विजसत्तमान् चित्रज्ञान नृत्यसूत्रज्ञान गीतनृत्य विशारदान् शास्त्रज्ञान नीति निपुणान् वेदान्तार्थ प्रबोधकान् एतान् सर्वान् समानीय गातारौ समवेशय। तदनंतर पुरुष सिंह राजा श्री राम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों, राजाओं, वेदवेत्ता पंडितों, पौराणिकों, वैयाकरणों, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों, स्वरों और लक्षणों के ज्ञाताओं, गीत सुनने के लिए उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों, विशेषतः निगमागम के विद्वानों अथवा पूर्ववासियों, भिन्न भिन्न छंदों के चरणों, उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठित विद्वानों,
स्वरों की ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं के विशेषज्ञों, ज्योतिष विद्या के पारंगत पंडितों, कर्मकांडियों, कार्यकुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं और चेष्टा तथा संकेतों को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों को बुलवाया। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग में निपुण नैयायिकों, युक्तिवादी एवं बहुज्ञ विद्वानों, छंदों, पुराणों और वेदों के ज्ञाता द्विजवरों, चित्रकला के जानकारों, धर्मशास्त्र के अनुकूल सदाचार के ज्ञाताओं, दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वानों, नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुषों, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं, नीति निपुण पुरुषों तथा वेदांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं को भी वहाँ बुलवाया। इन सब को एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बिठाया। तेषां संवदतां तत्र श्रोतॄणां हर्षवर्धनं गेयं प्रचक्रतुस्तत्र तावुभौ मुनिदारकौ। ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्धर्वं मतिमानुषं न च तृप्तिं ययुः सर्वे श्रोतारो गेयसम्पदा। हृष्टा मुनिगणाः सर्वे पार्थिवाश्च महोजसः पिबन्तैव चक्षुर्भिः पश्यन्ति स्म मुहुर्मुहुः। ऊचुः परस्परं चेदं सर्व एव समाहिताः। उभौ रामस्य सदृशौ बिम्बाद् बिम्बं विवोत्थितौ। जटिलौ यदि न स्यातां नवल्कलधरौ यदि विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च। अब सभासदों में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी। उसी समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया। बड़ा अलौकिक गान था। गेय वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति नहीं होती थी। मुनियों के समुदाय और महापराक्रमी भूपाल सभी आनंद मग्न होकर उन दोनों की ओर बारंबार इस तरह देख रहे थे मानो उनकी रूप माधुरी को नेत्रों से पी रहे हैं। वे सब एकाग्रचित्त हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। यदि उनके सिर पर जटा न होती और ये वलकल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। एवं प्रभाषमाणेषु पौरजानपदेषु च प्रवृत्तमादितः पूर्वसर्गं नारद दर्शितम्। ततः प्रभृति सर्गांश्च यावद्विंशत्यगायताम्। ततो अपराह्नसमये राघवः समभाषत। श्रुत्वा विंशतिसर्गांस्तान् भ्रातरं भ्रातृवत्सलः। 18,000 सुवर्णस्य महात्मनोः। प्रयच्छ शीघ्रं काकुत्स्थः यदन्यदभिकाङ्क्षितं। ददौ स शीघ्रं काकुत्स्थो बालयोर्वै पृथक् पृथक्। दीयमानं सुवर्णं तु नागृह्णीतां कुशीलवौ। ऊचतुश्च महात्मानौ किमनेनेति विस्मितौ। वन्येन फलमूलेन निरतौ वनवासिनौ।
सुवर्णेन हिरण्येन किं करिष्यावहे वने। तो नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान आरंभ हुआ। वहाँ से लेकर 20 सर्गों तक का उन्होंने गान किया। तत्पश्चात अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुत्स्थ, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उस दिए जाते हुए सुवर्ण को कुश और लव ने ग्रहण नहीं किया। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं। सोना चांदी वन में ले जाकर हम करेंगे भी क्या? तथा तयोः प्रब्रुवतोः कौतूहल समन्विताः श्रोतारश्चैव रामश्च सर्व एव सुविस्मिताः। तस्य चैवागमं रामः काव्यस्य श्रोतमुत्सुकः पप्रच्छतौ महातेजास्तावुभौ मुनिदारकौ। किं प्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः कर्ता काव्यस्य महतः क्व चासौ मुनिपुङ्गवः। पृच्छन्तं राघवं वाक्यमुचतुर्मुनिदारो वाल्मीकिर्भगवान् कर्ता सम्प्राप्तो यज्ञसंविधम्। येनेदं चरितं तुभ्यमशेषं सम्प्रदर्शितम्। सन्निबद्धं हि श्लोकानां 24,000 उपाख्यानशतं चैव भार्गवेण तपस्विना। तो जब लव और कुश ने दिए गए उपहारों को स्वीकार कर दिया, सोना चांदी इत्यादि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, तो उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई है। फिर उन महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं? तो इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी से वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है, उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। आदि प्रभृति वै राजन पंचसर्ग शतानि च काण्डानि षट्कृतानि सोत्तराणि महात्मना कृतानि गुरुणास्माकं ऋषिणा चरितं तव प्रतिष्ठा जीवितं यावत् तावत् सर्वस्य वर्तते। यदि बुद्धिः कृता राजन् श्रवणाय महारथ कर्मान्तरे क्षणीभूत तच्छृणुष्व सहानुजः। बाढमित्यब्रवीत् रामस्तौ चानुज्ञाप्य राघवं प्रहृष्टौ जग्मतुः स्थानं यत्रास्ते मुनिपुङ्गवः। रामोऽपि मुनिभिः सार्धं
पार्थिवैश्च महात्मभिः श्रुत्वा तद्गीतिमाधुर्यं कर्मशालामुपागमत् शुश्रावतत्ताललयोपपन्नं सर्गान्वितं सुस्वरशब्दयुक्तं तन्त्रीलयव्यञ्जनयोगयुक्तं कुशीलवाभ्याम परिगीयमानम्। तो श्री राम जब लवकुश से रामायण महाकाव्य के बारे में पूछते हैं कि इसके रचयिता कौन है, इसमें कितने श्लोक हैं, कितने सर्ग हैं इत्यादि, तो लवकुश उसका सटीक उत्तर देते हुए उन्हें आगे कहते हैं कि राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का निर्माण किया है। उन्हीं ने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई हैं। हे महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई कुश और लव प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि जी ठहरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर कर्मशाला यानी यज्ञ मंडप में चले गए। इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर एवं मधुर शब्दों से पूर्ण, ताल और लय से संपन्न तथा वीणा के लय की व्यंजना से युक्त वह काव्यगान जिसे लवकुश ने गाया था, श्री राम ने सुना। तो लवकुश के द्वारा रामायण के इस गान के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 94वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 94तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।